अब भक्ति के धनी लोग वहां जाते हैं, जैसे यहाँ कुल्लू मनाली में जाते हैं गर्मियों में सेठ लोग, और 10-20 हजार रुपये खराब करके उल्टे फिर आ जाते हैं मुंह लटका के कर्म क्षेत्र में। तो आप इस मूल कमल के मंत्र का जाप जो आपको दिया जाता है गणेश जी के लोक में, वहां ठाठ करोगे, यहाँ के नकली ठाठ। जब वहां आपकी ये पूंजी समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपको भेजेंगे ब्रह्मा जी के लोक में, क्योंकि उसका भी जाप आपने कर रखा है। वहां जब आपकी धन खत्म हो जाएगा फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, क्योंकि उनका भी आपने धन इकट्ठा कर रखा है। फिर उसके रेस्टोरेंट में वहां रहोगे। उसके बाद फिर जाओगे आप श्री शिव जी के लोक में, उसकी भी कमाई करते हो, मंत्र जाप करते हो। फिर जाओगे दुर्गा जी के लोक में, और वहां भी जब समाप्त हो जाएंगे फिर आपके 2 मंत्र का जाप और रह गया, ये 2 अक्षर का सतनाम का जाप। तो उससे जाओगे आप फिर ब्रह्मलोक में, इस काल के निज लोक के अंदर। वहां कोई हजारों युगों तक आप उस ब्रह्मलोक में रहोगे। वहां इस ओम के धन को खत्म करके फिर वापस आओगे, और फिर इस सतनाम के अंदर जो दूसरा मंत्र है, इसने काल ने उस ब्रह्मलोक में जीव को धोखा देने के लिए नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकैलोक बना रखे। तो उस पूंजी को फिर ये आपकी वहां बर्बाद कराओगा। फिर रह गया आपका जिसको सार नाम प्राप्त हो गया है और वो पार नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि सार नाम मिलते ही पार हो जाओगे, ये तो परमात्मा ने कहा है राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणे, भाई कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। परमात्मा कबीर जी कहते हैं पाकी खेती देख के गर्भियो मत किसान, अब हूँ झोले बहुत हैं, घर आले तब जाने। कहते हैं या पाकी खेती देख के खेत में अभिमान ना करना किसान, अभी तक बहुत झाड़ या आंधी वर्षा ओले आंधी तूफान शेष है, ना जाने की बिजली पड़ जा, तेरे घर आले जब मानिए तेरे धन तेरे घर आ गया। इसलिए बताते हैं कि ये ना समझना सार नाम मिल गया तुम पारे होगे।